हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। जीके की डोज आपके लिए रोज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू हो जाइए हमारे साथ। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न वो प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को, क्योंकि यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी लुमियर ब्रदर्स, ऑप्शन डी अन्य। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सही आंसर बताना है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के के नाम पर ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाधिक उच्चतम पुरस्कार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आपको डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी आपको यह बताना है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भारत में शिक्षा है एक क्या। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको बताना है कि भारत में शिक्षा है तो क्या है, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है आपको। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको भारत में शिक्षा है तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है। तो जल्दी से टाइप कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। शिक्षा का अधिकार को मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, जबकि ये एक मूल अधिकार भी है। आर्टिकल 25A इस बात की गारंटी देता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर वीवी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका सही आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 मिनट का टाइम दिया 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आपको बताना है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हो गया था। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर बात की जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्हों का ही अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। तो जल्दी से टाइप कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2002। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम था वो 2002 में लागू कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी नदी, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। तो प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमर्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में। तो जल्दी से टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। भारत में प्रति वर्ष वृहत्तम पशु मेला कहां लगता है? जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम मेला सोनपुर में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अहमदाबाद को, ऑप्शन बी वडोदरा को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी सूरत को। आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो जल्दी से टाइप कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको बताना है कि ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों को से होकर गुजरती है, कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो जल्दी बताइए और टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट में। और मैं इसके 4 ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा केरल। तो भारत के केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बनता है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। तो जल्दी से टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बनता है, आपको यह बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम समाप्त। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपको यह बताना है। ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 228। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 228। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन डी 228। ठीक है, तो भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो आपको वह स्थान बताना है जहां पर टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, आपको यह बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। भारत का एकमात्र स्थान हजारीबाग जहां पर केवल टीन पाया जाता है, जहां पर टीन पाया जाता है, तो यह एकमात्र स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियर, ऑप्शन डी हुगली। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, आपको यह बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर। तो दामोदर नदी घाटी जिसे हम भारत का रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में किसे जाना जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से बताइए। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। तो पंजाब को भारत का खाद्यान्न के रूप में, यानी कि खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी स्थित है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल राज्य में। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। मुदेर कहां है? मुदेर कहां है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो जल्दी से टाइप कीजिए और कमेंट कीजिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मदेरू कहां स्थित है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपको भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टाइप कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च को, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6590 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको बताना है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जीके की डोज आपके लिए रोज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। इसी प्रकार की और भी अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाइए जीके की डोज, तो आपको सभी वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन बी कैप कैमोरीन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैप कैमोरीन। तो कैप कैमोरीन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी परीक्षा को आंकना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट
www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आप अपनी परीक्षा को परख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।